जोहरान, जोहरान तुम कहाँ हो? अरे अरे तुम नहीं भाई, मैं अमेरिका नहीं भारत के जोहरान को ढूंढ रही हूँ। नमस्कार दोस्तों। अरफा की मेंटल स्टेट पर हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ अरफा इस मेंटल स्टेट में नहीं है, बल्कि पिछले लगभग एक दशक से पूरा कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम और कथित उदारवादी इसी मेंटल स्टेट में है। तभी हमें ऐसी वीडियो बार बार दिखाई देती हैं। एंडरसन, एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। जी हाँ, चाहे अरफा का जोहरान आलाप हो या फिर रवीश कुमार का हिंडनबर्ग मामले पर हिंडन नदी के किनारे जाकर एंडरसन एंडरसन करना, तो इकोसिस्टम की मेंटल स्टेट पुरानी है, इसलिए इस पर कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, समझने की बात यह है कि अरफा बस एक मोहरा भर है। जब से जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, तब से भारत का पूरा कांग्रेसी वामपंथी और कथित उदारवादियों का इकोसिस्टम ममदानी का अलाप कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ममदानी कोई मेयर न होकर इनकी खलीफा हों। सब के सब यही कह रहे हैं कि अरे भारत में भी एक जोहरान होना चाहिए। भारत में जोहरान क्यों नहीं है? भारत का जोहरान कौन है? और ऐसा पहली बार नहीं है जब ये भारत में जोहरान ढूंढ रहे हैं। 2013 से अब तक ये पूरा इकोसिस्टम कई जोहरान बना चुका है। सबसे पहले इन्होंने केजरीवाल को जोहरान बनाया। आंदोलन की आड़ में पार्टी बनाकर बड़े बड़े सपने दिखाकर दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाने वाले एक शख्स को ऐसे पेश किया गया मानो इससे अच्छा भारत के साथ कुछ हो ही नहीं सकता। पूरे इकोसिस्टम ने, लेफ्ट एनजीओ ने, सोरोस फंडेड एनजीओ ने केजरीवाल को जोहरान बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ ही समय में ये साबित हो गया था कि ऐसा क्यों किया गया, पीएम मोदी को रोकने के लिए। जी हाँ, इसीलिए केजरीवाल के दिल्ली में चुनाव जीतने के बाद भी 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने बनारस भेजा गया। इकोसिस्टम को उम्मीद थी कि उनका जोहरान यानी कि अरविंद केजरीवाल मोदी को अगर बनारस में हरा देगा तो फिर मोदी को अभी से कमजोर किया जा सकेगा। लेकिन जो होना था सो हुआ। पीएम मोदी ऐतिहासिक मतों के साथ बनारस से जीते और देखते देखते इकोसिस्टम का जोहरान भर भरा कर गिर पड़ा। 2024 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये बात दिल्ली के लोगों को भी समझ आ गई और अब केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति से और दिल्ली की राजनीति से ऐसे गायब हैं जैसे पानी से उठता बुलबुला फूटता है। खैर, एक जोहरान गिरा तो इकोसिस्टम ने कन्हैया कुमार के रूप में दूसरा जोहरान ढूंढ लिया। एक छात्र संघ के नेता को ऐसे हैप दिया गया मानो कन्हैया कुमार ने मंगल ग्रह पर जाने के लिए सीढ़ियां बना ली हों या फिर जमीन में पैर मारकर पानी निकाल दिया हो। कुछ दिन तक जोहरान यानी कन्हैया कुमार पर वामपंथियों ने सवारी की, पीएम मोदी को हराने के सपने देखे और फिर जब ये सब दिखाई दे गया कि इस जोहरान से भी कुछ नहीं होगा तो नए जोहरान की तलाश में निकल गए। इसके बाद कई और जोहरान बने, जैसे अखिलेश यादव को भी जोहरान की तरह पेश किया गया। 2017 का विधानसभा चुनाव हारे तो उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया। फिर जिग्नेश मेवाणी और कुछ समय के लिए हार्दिक पटेल तक जोहरान बनाए गए। ममता बनर्जी महिला है, लेकिन इकोसिस्टम ने उन्हें भी जोहरान बनाया। याद रखिए, इस इकोसिस्टम का परमानेंट जोहरान तो कांग्रेसी शहजादे ही हैं, लेकिन चूंकि परमानेंट जोहरान पिछले लगभग 20 साल से कोई नतीजे नहीं दे पा रहा, इसलिए नए नए जोहरान ढूंढते रहते हैं जिससे कि पीएम मोदी को हरा सके। दोस्तों, अब गंभीर सवाल उठता है कि इकोसिस्टम को जोहरान ही क्यों चाहिए? क्यों इकोसिस्टम भारत में जोहरान ढूंढने में या फिर बनाने में लगा है? दरअसल कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम विदेशों में हुई तथाकथित क्रांति या फिर किसी राजनीतिक बदलाव को भारत में रेप्लिकेट करना चाहता है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का उदाहरण इसलिए बार बार ये लोग देते हैं क्योंकि लगभग 10 साल से ये सब भी भारत में वही करना चाहते हैं जो कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में हुआ। बस भारत में भी कर नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पीएम मोदी के रूप में एक ऐसा नेता बैठा है जिसके ऊपर देश के लोगों का अटूट विश्वास है। ऐसे में वे संशय के बीज बोने में सफल नहीं हो पाते, लोग उनके साथ नहीं आते और अकेले तो ढपली सिर्फ जेएनयू में बजाई जा सकती है, जो कि वे बजाते हैं। दोस्तों, इकोसिस्टम अमेरिका के एक मेयर से इंस्पिरेशन इसलिए ले रहा है क्योंकि यही उनके आका सोरोस चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारतीय मानसिक तौर पर हीन ग्रंथि के शिकार बने रहें, गुलाम बने रहें। मतलब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया में शायद सबसे ज्यादा राजनीतिक दल और राजनेता हमारे देश में होंगे, लेकिन इकोसिस्टम न्यूयॉर्क के मेयर को अपना हीरो मानता है और भारत में भी वैसा ही नेता चाहता है। दरअसल ये मानसिक गुलामी है जो ये मानती है कि बाहरी ही सर्वश्रेष्ठ होगा। सोरोस और उसके पैसों पर पलने वाले इकोसिस्टम के लोग इस मानसिक गुलामी को भारत पर थोपना चाहते हैं। इसीलिए बीच बीच में हमें बताया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत पर शासन करके एहसान किया है। हमें बताया जाता है कि अंग्रेजों ने ही तो भारत बनाया है, उससे पहले तो कोई देश था ही नहीं। मजे की बात यह है कि ऐसा कहते समय इन वामपंथियों की जुबान तक नहीं लड़खड़ाती। खैर, तो अरफा हो या फिर इकोसिस्टम के दूसरे लोग, जोहरान जोहरान करके वे लोग इसी सोच को आगे ले जाना चाहते हैं। यही सोच थी जिसके कारण सर सैयद अहमद खान, इकबाल और जिन्ना जैसे लोग अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञ थे। इकबाल के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि जब इंग्लैंड की क्वीन का निधन हुआ तो इकबाल 3 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। कहते हैं कि महारानी के निधन के गम में इकबाल ने लगातार 3 दिन तक शराब पी
और अपने कमरे में बंद रहे। ये होती है मानसिक गुलामी, और वही गुलामी आज तक इस इकोसिस्टम के सिस्टम में घुसी हुई है। उसी गुलामी के कारण ये आज तक स्वीकार नहीं कर पा रहे कि एक आम भारतीय प्रधानमंत्री बन गया, एक गरीब भारतीय प्रधानमंत्री बन गया। शायद ये स्वीकार कर लेते, लेकिन समस्या ये हुई कि वो प्रधानमंत्री बन गया सो बन गया, वो दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में भी शामिल हो गया। उसने इनके प्रोपेगेंडा को, भारत के खिलाफ इनके अभियानों को ध्वस्त कर दिया, इनके एनजीओ को मिलने वाले विदेशी पैसों को रोक दिया। एक तरफ तो पीएम मोदी का उभार हुआ, देश में माहौल बदला, राष्ट्रवाद मेनस्ट्रीम हुआ, केंद्र के स्तर पर मुस्लिम तुष्टीकरण पर रोक लगी, पूरे देश में राष्ट्रवाद की भावना का संचार हुआ। दूसरी तरफ इकोसिस्टम को कोई ऐसा जौहरान नहीं मिला जो पीएम मोदी के सामने खड़ा हो सके। उन्होंने जितने जौहरान ढूंढे सब के सब फुस निकले। इसलिए पिछले 10 वर्षों में ये अपना जौहरान बदल रहे हैं और अब विदेशी मेयर के गीत गाकर सरवाइव करने की स्थिति में आ गए। खैर, इससे एक बात तो साफ है कि मानसिक गुलामी के मामले में अरफा और रवीश कुमार जैसे लोगों को इकबाल की औलादें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। खैर, इकोसिस्टम नए जौहरान की तलाश में दिखाई दे रहा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।